नमस्कार दोस्तों, मैं रित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं न्यूट्रिशंस पे। आज हम पढ़ेंगे 11 जून से 17 जून तक के वीकली करंट अफेयर्स जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, यहाँ आपको सही वीडियोस की नोटिफिकेशन और PDF मिल जाएगी। आपको करंट अफेयर की जो PDF होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। तो और आपका जो टेलीग्राम चैनल है उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। तो आपको बताना है, दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलने का निर्णय लिया गया है। क्या निर्णय लिया गया है, मतलब आपको बताना है कि जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी है उसका क्या नाम बदल के क्या कर दिया गया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड सोसाइटी, मतलब प्रधानमंत्री संग्रहालय और समाज इसका नाम कर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं, फोटो देखते हैं। ये आपका क्या नाम है, नेहरू म्यूजियम कहते थे इसको हम, अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया है, प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम कह दिया है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है, सागर समृद्धि जिसकी हाल ही में चर्चा हुई है किस मंत्रालय से संबंधित है। तो सही आंसर आपका है इसमें ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, मतलब बंदरगाह और नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय जो आपका है उससे संबंधित आपका सागर समृद्धि, ठीक है। तो आपको इसके बारे में जानकारी दें तो यूनियन मिनिस्टर ऑन पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवेज के सर्वदाना सोनोवाल जो आपके हैं, इन्होंने लॉन्च किया है सागर समृद्धि। एक क्या नाम है, ऑनलाइन आपका ड्रैगिंग मॉनिटरिंग सिस्टम, एक तरह से मॉनिटरिंग सिस्टम है आपका। क्या है, मॉनिटरिंग सिस्टम है जो आपका ये पार्ट है किसका, वेस्ट टू वेल्थ का, मतलब जो वेस्ट है, जो आपका सामान होते हैं, जो वेस्ट होते हैं, शिपिंग के जो वेस्ट होते हैं उसको आपका मैनेज करने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है सागर समृद्धि का आपका, ठीक है। तो आपको बता दें ये आपका जो ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है ये तैयार किया है आपका नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ पोर्ट्स वाटरवेज एंड कोस्ट्स, मतलब NTCPWC ने इसे डेवलप किया है, ठीक है। और आपको बता दें इससे रिप्लेस किया है ओल्ड ड्राफ्ट एंड लोडिंग मॉनिटर सिस्टम से, इसे क्या पर रिप्लेस कर दिया, क्योंकि जो नया सिस्टम है इसमें एफिशिएंसी ज़्यादा है और ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है, मतलब ये अच्छा बेहतर क्षमता है इसमें, है ना, और पारदर्शिता ज़्यादा है इस सिस्टम के अंदर जो नया लगाया है, ठीक है। आपको बता दें जो मिनिस्ट्री है जो आपकी क्या नाम शिपिंग एंड पोर्ट्स वाली, इनका जो मेन एम है वो है डेवलप द मेजर पोर्ट, मतलब मेजर पोर्ट को डेवलप करना ट्रांस शिपमेंट हब में। जो ट्रांस शिपमेंट हब होता है उसमें डांस करना डीप ड्राफ्ट में। डीप ड्राफ्ट पता हो गया कि आपका जो क्या नाम बंदरगाह होता है, आपका जो लगभग क्या नाम है, आपका जो पोर्ट बनेगा वो कितना 18 मीटर से ज़्यादा के उसमें बनेगा आपका। और ये पार्ट किसका है, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के तहत ये काम किए जा रहे हैं सारे, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है, स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, तेलंगाना। जी हाँ, तेलंगाना वो राज्य आपका हो गया है जिसे आपका स्टेट ऑफ द इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 रिपोर्ट का फर्स्ट रैंक मिली, रिपोर्ट में फर्स्ट रैंक मिली है आपकी, ठीक है। तो इसके बारे में जानकारी देते हैं आपको। तो बता दें सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, CSE से कहते हैं, ये एक आपकी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और ये इसके द्वारा हर साल एक आपकी क्या नाम है, स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर्स ये रिपोर्ट निकाली जाती है। कब, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पे ये रिपोर्ट निकाली जाती है। इसके तहत ये मतलब ये रिपोर्ट क्या करता है, ये आपका CSE है, ये अपनी जो रिपोर्ट बनाती है वो स्टैटिक्स ऑन वेरियस फैक्टर्स को चेक करती है, उसके ऊपर ये रिपोर्ट बनाती है। अब रिपोर्ट बनाती कौन से फैक्टर्स पे है तो उसकी बात करें तो फैक्टर्स होते हैं एनवायरनमेंट आपका, इंक्लूडिंग क्लाइमेट, एक्सट्रीम वेदर, हेल्थ, फूड, न्यूट्रिशन, माइग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट, एग्रीकल्चर, एनर्जी, वेस्ट, वाटर और बायोडाइवर्सिटी। इन सभी के ऊपर आपका क्या नाम राज्यों का आपका आकलन किया जाता है, उन पर नंबरिंग की जाती है, उनका देखा जाता है कौन कितना अच्छा काम कर रहा है, उसी के हिसाब से क्या है उनको रैंकिंग दी जाती है इस आपका रिपोर्ट के तहत, ठीक है। तो वो आपको जानकारी दें और उसके बारे में तो बता दें, इस बार जो हाईलाइट पॉइंट था वो इस बार ये था, इस बार जो रिपोर्ट हुई उसके अंदर इन्होंने 4 पैरामीटर रखे थे। कौन कौन से रखे थे 4 पैरामीटर, एनवायरनमेंट,
एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 4 पॉइंट रखे थे। इन पे क्या है इस बार ये रिपोर्ट तैयार करी गई, सिर्फ 4 पॉइंट पर रख के ये रिपोर्ट तैयार करी गई है। इसमें तेलंगाना ने टॉप किया है, तो आप जानते हैं इसमें ओवरऑल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस में तेलंगाना जो स्टेट है उसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, इसलिए उसे नंबर 1 रैंकिंग दी गई है। ठीक है, इनका जो स्टेट प्रोसेस है, इनका क्या नाम है इसलिए दिया है क्योंकि इन्होंने अपना फॉरेस्ट कवर जो है उसको बढ़ाया है, म्यूनिसिपल वेस्ट ट्रीटमेंट सिस्टम को इम्प्रूव किया इन्होंने, और प्राइमरी रीजंस ये मतलब ये कुछ प्राइमरी रीजन थे, इनकी वजह से क्या है इनको ये फर्स्ट रैंक हासिल हुई है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है मिडकॉक हग्रिस्पा, मतलब ये मिडॉक हग्रिस्पा का जातीय पुष्प महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है, मतलब आपका फ्लावर फेस्टिवल जिसे कहते हैं एथनिक फ्लावर फेस्टिवल ऑफ मोंडिका हरग्याप्पा, ये कहाँ शुरू हुआ आपका? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन ए, लद्दाख के अंदर शुरू हुआ आपका। ठीक है, तो ये है क्या, एक तरह से आपका मान लीजिए ये अपने पूर्वजों को सम्मानित करते हुए उनके जो ये अपनी जो उनकी ग्रेवयार्ड होती है उस ग्रेव पे ये लोग फूल चढ़ाते हैं पहाड़ों से लाके, वही होता है जिसमें। तो आपको जानकारी दें इस बारे में तो और अच्छे बता दें, तो यहाँ मैंने बता रखा आपको लद्दाख के अंदर सेलिब्रेट किया जा रहा है एथनिकल फ्लावर फेस्टिवल, जिसे हम कहते हैं मिंडॉक हरग्याप्सा, और जो कहाँ पे कारगिल में शुरू हो रहा है ना, कारगिल में मनाया जा रहा है, लद्दाख के कारगिल में ये मनाया जा रहा है। इसमें क्या होता है ऑफरिंग करी जाती है फ्लावर्स की, मतलब कहाँ पे ग्रेव जो होती हैं इनके जो बिलव्ड वन होते हैं, मतलब कहते हैं या अपने जो लोग होते हैं जिनकी मृत्यु हो गई होती है या कहते पूर्वज हो जाते हैं जो लोग है ना, उनकी जो ग्रेव होती है, उनकी जो समय जहाँ पे वो गाड़े जाते हैं जो भी होता है, उनको उन्हीं पे जाके क्या है ये लोग क्या पुष्प फूल चढ़ाते हैं पहाड़ों से लाके, है ना। इस दिन के अवसर पे क्या करते हैं ये लोग कलेक्ट करते हैं मतलब पहाड़ों पर जाके फूल इकट्ठा करते हैं और क्या नाम है ग्रेव चढ़ाते हैं अपने लव्ड वन के जो लोग होते हैं, और उनके लिए जो लोग मृत्यु हो जाते हैं उनकी समाधि पे या कहते हैं उनकी जहाँ मृत्यु होती है उसको जहाँ गाड़ा जाता है उनको वहाँ पे जाते हैं और उनके यहाँ फूल उनके ऊपर फूल चढ़ाते हैं और साथ ही प्रेयर की जाती है कि हमें शांति उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है इंदिरा सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश के अंदर आपका इंदिरा सागर डैम स्थित है। अब इसके बारे में बात क्यों करी सर, आपका ये तो स्टैटिक का क्वेश्चन हो गया। इसका रीज़न ये है कि वो NHDC जो है आपका लिमिटेड, इसने क्या है अनाउंस किया है कि ये 525 मेगावाट का एक पंप स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट बनाएगी। कहाँ पे? इंदिरा सागर डैम के बगल में, पास में, कहाँ पे? खंडवा जगह है मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ पे ये डैम बनाया जाएगा। इसलिए ये हाल ही में क्या है आपके न्यूज़ में है, तो इसलिए इसे रखा गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है महिला जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब किसने जीता है? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन ए, इंडिया ने, भारत ने आपका महिला जूनियर हॉकी एशिया कप टाइटल जीत लिया है। तो इसके बारे में बता दें आपको, ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि एशिया कप किसने जीता है, कि इंडिया ने जीता है इस बार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये आता है हु हैज़ अपॉइंटेड द न्यू बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स डायरेक्टर जनरल, मतलब BSF के DG किसको अपॉइंट किया गया है? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन ए, नितिन अग्रवाल। जी हाँ, आप फोटो सकते हैं इनका, ये नितिन अग्रवाल जी हैं। इनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF, मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है हाल ही में किस राज्य में इशाद आम को GI टैग दिया गया है? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन ए, कर्नाटक में। जी हाँ, कर्नाटक के अंदर आपका जो इशाद आम है इसको एक GI टैग दिया गया है, उसका टैग दिया गया है। अब इसमें खास क्या है जिसके बारे में बात करी जा रही है, तो उसको बता दें आपको। जो इशाद आम होता है, मैंगो होता है, ये उत्तर कन्नड़ में आपका पाया जाता है या उगाया जाता है। इसके तहत इसको क्या है GI क्या नाम जियोलॉजिकल इंडिकेटर जिसे कहते हैं, GI टैग कहते हैं, वो दे दिया गया है। आपको बता दें जो इशाद आम होते हैं ये बहुत ज़्यादा गूदा वाले और बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गोदा और बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं ये, है ना। इसमें क्या नाम है ये अलोका और आसपास उगाया जाता है, अलोका और मतलब ये अलोका जो जगह है इसके आसपास उगाया जाता है कर्नाटक के अंदर। और इसका हमारे से माना जाता है कि इसकी जो खेती है वो लगभग 400 सालों से करी जा रही है यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे? कर्नाटक में करी जा रही है इसकी खेती। तो और इसके बारे में बता दें, इसके जो इशाद आम है इसके 2 वैरायटीज़ होती हैं। ठीक है, कितनी 2 वैरायटी होती है? वो होती है खरी इशाद मतलब क्या होता है, इसमें जो थिक होती है वो स्किन होती है वो थिक होती है, मतलब बहुत
आपकी पतली, बहुत पतली इसका जो क्या नाम है कवर होता है ना, खोखल जो कहते हैं या छिलका जो कहते हैं, उसका छिलका बहुत पतला होता है और इसमें बहुत ज़्यादा गूदा होता है। पुपल मतलब क्या होता है? पुलप मतलब होता है गूदा, जो हमको गूदा निकलता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है और साथ ही में बहुत ज़्यादा मीठा होता है ये। साथ ही और फिर दूसरा आपका आता है बिली इसाद, है ना। बिली इसाद कैसा होता है? ये इसकी बॉडी, इसका जो आम होता है वो थिक होता है, इसकी जो बॉडी होती है, ये छिलका जो होता है इसका मोटा होता है और इसमें थोड़ा सा कम गुदा होता है, पर ये स्वीटनेस इसमें मतलब मीठापन होता है। ठीक है, मिठास इसमें भी होती है आपकी। ठीक है, फिर आपको बता दें जो करी इशाद है इसे बताया जाता है वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी मैंगोज, मतलब सबसे बेहतरीन क्वालिटी मैंगोज में माना जाता है, क्योंकि इसका जो इसके अंदर एक यूनिक अरोमा, मतलब अरोमा तो हो गया एकदम खुशबू, इसकी महक सबसे अलग खुशबू, इसका अलग टेस्ट और हाई अमाउंट में आपका मतलब गूदा पाया जाता है इसमें आम के अंदर है। इसका शेप इतना प्यारा होता है, साइज़ भी बहुत अच्छा खासा होता है, इसलिए इसको एक अलग आम माना जाता है, जिसके तहत क्या नाम है इसको जीआई टैग दिया गया है कर्नाटका का। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया ने। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने आपका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 जीत लिया है। फाइनल मैच हुआ था इंडिया और आपका फाइनल मैच हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फाइनल मैच हुआ था। इसमें इंडिया हार गया था और ऑस्ट्रेलिया जीत गया था। इस आप जानते हैं इसमें कंट्रोवर्सी हुई थी कैच के ऊपर, थर्ड एम्पायर का जो कैच था उसमें आप जानते हो कि वो कैच सही से ग्राउंड में टच हो गया था, पर आउट दे दिया गया था सर थर्ड एम्पायर की गलती वजह से। तो उस पर भी वही कंट्रोवर्सी वाला वही वहाँ पे है। तो उसी मैच में इंडिया क्या है हार गया, टेस्ट मैच में हार गया। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है शक्ति योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू करी गई है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, कर्नाटका। जी हाँ, कर्नाटक के अंदर आपका शक्ति योजना शुरू करी गई है। तो इसके बारे में जानकारी दे दें तो आपको बता दें जो कर्नाटक गवर्नमेंट है इन्होंने वुमेन के लिए, वहाँ की जो महिला लेडीज़ हैं, महिलाओं के लिए शक्ति स्मार्ट कार्ड आपका चालू किया है शक्ति योजना के तहत। इसके तहत क्या होगा कि जो जितनी भी वहाँ पे महिलाएं हैं उनको फ्री ट्रैवल दिया जाएगा। किसका? स्टेट रन जो बसेस होती हैं, जो राज्यों की बसें होती हैं, उसमें उनको फ्री आपको सर्विस दी जाएगी। ये आपकी 11 जून से लागू हो गया है। वहीं आपको बता दें ये शक्ति जो स्कीम है, जो शक्ति स्कीम है, ये आपका प्रॉमिस है जो कांग्रेस सरकार ने कहा था कि अगर हम जीत जाएंगे तो हम महिलाओं के लिए फ्री ट्रैवल कर देंगे, उसके तहत ये करा गया है। वहीं आपको बता दें जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ कर्नाटका है उन्होंने बताया है कि जो महिलाएं हैं वो शक्ति स्मार्ट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकती हैं। यहाँ पे sevasindhu.karnataka.gov.in ये वेबसाइट आपकी देता रखी मैंने यहाँ पे। इस वेबसाइट पे जाके जो महिलाएं हैं वो अपना जो स्मार्ट कार्ड है उसके लिए अप्लाई कर सकती हैं और फिर बसों में फ्री यात्रा कर सकती हैं, उन्हें कोई रुपए नहीं देने होंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला सरकारी बॉन्ड जो होता है बॉन्ड जारी करेगा? मतलब विश्व में पहली बार कौन जो यहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट डिजिटल बॉन्ड होगा यहाँ पे, है ना, ये याद रखिएगा थोड़ा, डिजिटल बॉन्ड है यहाँ पे, डिजिटल बॉन्ड। ठीक है, डिजिटल बॉन्ड है। डिजिटल बॉन्ड जारी करने वाला देश कौन सा बन गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, इजराइल। जी हाँ, इजराइल आप जानते हैं ये देश है छोटा सा, ये छोटा सा देश आप देखते हैं ना, ये ब्राउन ये हल्का ब्राउन कलर जो देश है, ये देश है, ये इजराइल देश, इसने क्या नाम है अभी पहली बार क्या है डिजिटल आपका क्या है डिजिटल बॉन्ड जारी करे हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, मतलब इसे शॉर्ट में सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20, इसे साई 20 भी कहते हैं। ये समिट आपका कहाँ पे हुआ है, या कहते हैं ये शिखर सम्मेलन कहाँ पे शुरू हुआ है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, गोवा के अंदर। जी हाँ, ये आपका साई 20 समिट जो है वो गोवा के अंदर आपका शुरू किया गया है। आपको बता दें इसके अंदर तो साई 20 समिट एक साई 20 एंगेजमेंट ग्रुप है जिसे भारत द्वारा G20 प्रेसिडेंसी के तहत से काम किया आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पे? गोवा के अंदर। ठीक है, आपको बता दें इसमें जो चेयर इसमें हमारे देश के जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसे हम कैग कहते हैं, जिनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू जी, और इनके द्वारा चेयर करा गया था। और साथ ही सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट 20 इनके जो चेयरपर्सन हैं वो भी यहाँ पे मौजूद थे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मतलब आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसे हम UIDAI कहते हैं, इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे अपॉइंट कर दिया गया है? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन सी, अमित अग्रवाल। जी हाँ, फोटो देखते हैं इनका, ये अमित अग्रवाल जी हैं, ये CEO बन गए हैं किसके? UIDAI के, मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है मोहनपुरा कुंडलिया सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश से संबंधित आपका क्या है? मोहनपुरा कुंडलिया सिंचाई परियोजना। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है हाल ही में आयोजित पेरिस डायमंड लीग में भारत के मुरली श्रीशंकर ने कौन सा पदक जीता है? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन सी, ब्रॉन्ज मेडल। कांस्य पदक जीता है इन्होंने, कांस्य पदक जीता है इन्होंने। ठीक है, लॉन्ग जंप के लिए। ठीक है, तो आपको बता दें इसके बारे में, तो इंडिया के मुरली श्रीशंकर जी हैं, इन्होंने 3rd पोजीशन हासिल की है, या कह दें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इनने कितनी 8.9 मीटर लंबी छलांग मार के जो मेंस लॉन्ग जंप इवेंट था, कहाँ पे? पेरिस डायमंड लीग 2023 फ्रांस के अंदर ये हुआ था, वहाँ पे इन्होंने क्या ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आपको बता दें इससे पहले उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कहाँ पे हुआ था ये? कलिथिया ग्रीस के अंदर हुआ था। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने 8.18 मीटर की लंबी छलांग मारी थी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है हाल ही में जारी फोर्ब्स की वैश्विक सूची ग्लोबल 2000 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का रैंक क्या है? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन सी, 45। जी हाँ, भारत की यार देखिए सबसे बेस्ट कंपनी के बारे में बात करी जाए तो सबसे अच्छी बेस्ट कंपनी मानी गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसको माना गया है। इसकी जो ग्लोबल रैंक है वो 45 है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो और इसके बारे में बता दें तो इसको इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी 2000, उसमें रिलायंस इंडस्ट्री रिपोर्ट पोजीशन थी कितनी? 53 थी, वो अब गिर के सुधर के कितनी हो गई? 45 हो गई, मतलब अच्छी हो गई है, कम होना अच्छे होता है। ठीक है, तो आपको बता दें भारत की और कंपनियां भी हैं जिनको रैंकिंग मिली है इसमें, जैसे जो एक्सिस बैंक है भारत का, उसे 423, NTPC है इसे 433, लार्सन एंड टूब्रो है इसे 449, भारतीय एयरटेल है इसे 478, कोटक महिंद्रा बैंक है इसको 502, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 514, इन्फोसिस को 554, बैंक ऑफ बड़ौदा को 586, कोल इंडिया को 591, टाटा स्टील को 592 और हिंडाल्को को 660 और वेदांता को 687 पोजीशन रैंक मिली है आपको। ठीक है, ये उनकी रैंक के बारे में बता दिया आपको। ठीक, और वहीं आपको बता दें जो रैंकिंग दी जाती है वो 4 आपके क्या नाम है मूल्यों पर दी जाती है। वो कौन कौन से हैं? सेल्स, प्रॉफिट, एसेट्स और मार्केट वैल्यू। इन 4 पे आपकी क्या है, इस पे रैंकिंग दी जाती है, इन चारों फैक्टर्स पे आपकी रैंकिंग दी जाती है। वहीं आपको बता दें इसमें टॉप करने वाली जो कंपनी है वो है JP मॉर्गन कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है JP मॉर्गन, इसने टॉप किया है, इसमें इसे नंबर 1 पोजीशन रही है। वहीं सऊदी अरेबिया की जो ऑयल कंपनी है अरामको, इसे 2nd पोजीशन, और चाइना की स्टेट ओल्ड बैंक है उसको थर्ड पोजीशन मिली है। ठीक है, इसे किसने 3rd पोजीशन मिली है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है ऑपरेशन अमानत का अर्थ क्या है। तो ऑपरेशन अर्थ क्या है कहते हैं, तो ऑपरेशन अमानत जो क्या नाम है शुरू किया गया है वो आपका रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा शुरू किया गया है। मीनिंग क्या है ऐसा बताइए, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा ऑपरेशन अमानत शुरू किया गया है। तो आपको बता दें इसके बारे में, तो है ना, शुरू किया गया है। इसके तहत क्या करेगी, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है जो RPF है, ये अमानत मिशन आपका कंडक्ट कर रही है सक्सेसफुली। इसके तहत क्या किया जा रहा है, जो लोग हैं वहाँ पे यात्री हैं वो अपना सामान भूल जाते हैं या भूल गए या उनका खो गया, तो इसके लिए जो अपना लगेज भूल जाते हैं ना, तो उनको वापस देने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है, जिससे कि जो यात्री हैं उनका सामान भूल गए हैं वो उनको वापस मिल जाए। ठीक है, आपको बता दें ऑपरेशन अमानत एक रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है। ठीक है, वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा इसको शुरू किया गया है। एक नोवल इनिशिएटिव है जिसके तहत जो पैसेंजर्स हैं उनका जो सामान खो गया है उसको वापस कर दिया जाए। ठीक है, फिर आपको जानकारी दें इसके बारे में, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है एक सिक्योरिटी फोर्स है और इसके काम जो है वो काम है आपका प्रोटेक्टिंग रेलवे पैसेंजर्स, मतलब जो रेलवे यात्री होते हैं और जो रेलवे का पैसेंजर जो एरिया होता है इसकी, और रेलवे प्रॉपर्टी है इसकी क्या है, रक्षा करना या सुरक्षा करना इसका काम होता है। ठीक है, भैया आपको बता दें रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट 1957 के तहत इसको क्या है स्थापित किया गया था। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है इकबाल
मसीही पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, लालिया नटराजन। जी हाँ, लालिया नटराजन, ये फोटो देखते हैं आप इनका, इनको इकबाल मसीह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आपको जानकारी दें इसके बारे में, तो चेन्नई बेस्ड लॉयर और एक्टिविस्ट हैं ललिता नटराजन जी। ये इन्होंने जीता है यूएस डिपार्टमेंट का लेवर्स 2023 इकबाल मसीह अवार्ड। इसको किसके लिए? एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, मतलब चाइल्ड जो बाल श्रम को समाप्त करने के लिए या फिर उसको क्या नाम है ख़त्म करने के प्रयास के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। आपको बता दें नटराजन क्या नाम है प्रेजेंट वो उन्हें अवार्ड दिया गया है कहाँ पे? कॉन्सुल जनरल जुडिथ रेविन सेरेमनी हुई थी कहाँ पे? यूएस कंसुलेट जनरल के अंदर चेन्नई में 30 मई को वहाँ पे बताया गया था ये। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। उससे पहले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम आपको बता दें जो ये नटराजन जी हैं एक लीडर है, फाइटर हैं, जो काम कर रही हैं जो चाइल्ड लेबर है उसको ख़त्म करने के लिए, है ना, बाल श्रम को ख़त्म करने के लिए प्रयास कर रही हैं। कहाँ पे? सदर्न इंडिया के अंदर काम कर रही हैं। ये आपका जो चाइल्ड विक्टिम्स हैं, ट्रैफिकिंग है, स्पेशल बॉन्डेड लेबर हैं, है ना, असिस्टेंट, इन सभी को क्या है, इनको दूर करने की कोशिश कर रही है। जैसे ट्रैफिकिंग का होता है कि बच्चों का खरीद फरोख्त होती है ना, उसको ख़त्म करने का प्रयास कर रही हैं ये। ठीक है, आपको बता दें इकबाल मसीह अवार्ड जो है एक नॉन मॉनिटरी अवार्ड है जिसे हर साल दिया जाता है यूएस सेक्रेटरी ऑफ लेबर द्वारा और एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है ILABA ऑफिस ऑफ चाइल्ड लेबर और फोर्स लेबर ह्यूमन ट्रैफिकिंग द्वारा। ठीक है, इसकी स्थापना करी गई थी यूएस कांग्रेस ने 2008 के अंदर टू ऑनर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन टू कॉम्बैट चाइल्ड लेबर, मतलब चाइल्ड लेबर पे जो भी अच्छा प्रयास कर रहा है उसको दूर करने का, उसके लिए ये उसे सम्मानित करने के लिए ये अवार्ड शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, शक्तिकांत दास। जी हाँ, शक्तिकांत दास जी को सम्मानित किया गया है गवर्नर ऑफ द ईयर के अवार्ड से। आपको बता दें शक्तिकांत दास जी भारतीय रिजर्व बैंक जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके गवर्नर हैं आपके। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु इज़ दी हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल, इसे HAFF ही कहते हैं, किस भारतीय वृत्तचित्र को सम्मानित किया गया है? मतलब मान लीजिए कि किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को सम्मानित किया गया है दी हेल्थ ऑफ ऑल फिल्म फेस्टिवल से? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न इनटू वायलेंट। ठीक है, जब क्या है अब क्लाइमेट जो आपका पर्यावरण है या कहते हैं मौसम है वो कैसा हो जाता है? वायलेंट हो जाता है, गुस्सैल हो जाता है, उसके ऊपर ये बनाया गया है। ठीक है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया जाता है आपका अवार्ड। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है HNPC लिमिटेड के निदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो आपको बताना है कौन डायरेक्टर बन गए हैं NHPC लिमिटेड के? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, श्री उत्तम लाल जी। ठीक है, आप देखते हैं फोटो है उत्तम लाल जी। और आपको बताएं NHPC है मतलब हो गया नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश को सम्मानित किया गया है नेशनल वाटर अवार्ड 2022 से। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें अब आपको बताना है पहला जनजातीय खेल उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, उड़ीसा के अंदर। जी हाँ, उड़ीसा के अंदर आपका ये खेल आयोजित किया गया है। वहीं आपको बता दें उड़ीसा के अंदर राजा प्रवाह फेस्टिवल भी आयोजित किया गया है। ठीक है, मनाया गया है, तो ये याद रखिएगा राजा प्रवाह फेस्टिवल जो है वो भी उड़ीसा के अंदर मनाया जा रहा है। तो चलिए थोड़ा इसके बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। जैसे KIT जो है, KIIT है, कर्नाटक IIT है, इन्होंने होस्ट करा है जनजातीय खेल महोत्सव, मतलब ट्राइबल एरिया को जो होता है। ठीक है, खेल महोत्सव ये स्पोर्ट इवेंट आपको हुआ है जो 12 जून को समाप्त हो गया है। इसके अंदर लगभग 5000 आपके एथलीट्स आए थे और 1000 ऑफिशियल्स आए थे 26 स्टेट से, जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, भैया आपको बता दें कि ये क्या नाम है जो ये जनजातीय खेल महोत्सव है ये उड़ीसा गवर्नमेंट और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इनके दोनों के संयुक्त प्रयास से ये किया जा रहा है। आप ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है किस राज्य की इमारतों और संरचनाओं को सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय
हरित पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी तेलंगाना। जी हाँ, तेलंगाना में जो बिल्डिंग्स हैं आप देखते हैं, ये फोटो उनके बन आए हैं, इनको सेलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल ग्रीन अवार्ड फॉर ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स के लिए। ठीक है, तो आपको ये जानकारी देते हैं कि अर्बन एंड रियल स्टेट सेक्टर कैटेगरी तेलंगाना ने, इस कैटेगरी के अंदर तेलंगाना ने ये अवार्ड जीत लिया है। अवार्ड के लिए अवार्ड दिया गया है भारत सरकार द्वारा इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड फॉर ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स के लिए। ठीक है, आपको बता दें फर्स्ट टाइम यानी कोई भी पहली बार ऐसा हो रहा है जब कोई बिल्डिंग या कोई मतलब इमारत है जो भारत के अंदर, उसको ये अवार्ड क्या नाम है दिया गया है। आपको बता दें ये अवार्ड जो है वो प्रेजेंट किया जाता है, हर साल प्रेजेंट किया जाता है, ग्रीन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। ये आपको बता दें एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो लंदन बेस्ड आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपका जो प्रमोट करती है ग्लोबल एनवायरनमेंट। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है एनएससी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल किस देश में आयोजित किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी फ्रांस। जी हाँ, एनएससी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल फ्रांस के अंदर आयोजित किया गया है। आपको बता दें कि एनिमेशन, गेमिंग, विजुअल इफेक्ट एंड कॉमिक, जिसे EVGC सेक्टर कहते हैं हम, इसे एक रिमार्केबल इम्प्रेशन देते हुए इसे ग्लोबल स्टेज पे आपका प्रमोट किया गया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि NNC इंटरनेशनल एनिमेशन अवार्ड ये फेस्टिवल जो है आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें ये क्या नाम है, ये आपका हम भारत द्वारा इसको लीड किया गया है। अपूर्वा चंद्रा, सेक्रेटरी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इनके द्वारा लीड किया गया है। इंडियन डेलीगेशन जो है उनको लीड किया गया है, और इनका जो काम है वो दिखाने के लिए कि एनिमेशन में भारत कितना अच्छा काम करता है, इसको क्या है एक ग्लोबल लेवल पे बताया जाएगा कि भारत कितना अच्छा काम करता है एनिमेशन सेक्टर के अंदर, या गेमिंग में, विजुअल इफेक्ट्स में, या कॉमिक्स के अंदर। तो उसके बारे में ये क्या नाम है अवार्ड है ये आपका। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी ए एंड बी, मतलब श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों जगह होगा। हाँ, आपको बता दें हाल ही में एशिया कप की घोषणा कर दी गई है, और ये एशिया कप अब पाकिस्तान और श्रीलंका में होंगे। पहले पाकिस्तान में होने को थे, पर भारत ने इसका अपोज किया, बोला हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। अब भारत पाकिस्तान में नहीं जाएगा तो भाई मैच कैसे हो सकता है? तो इसलिए क्या है ये क्या नाम है, जब अब ICCI ने डिसाइड किया है कि ये अब 2 जगह पे होंगे, पाकिस्तान और श्रीलंका में अंदर। पाकिस्तान के अंदर टोटल 3 मैच ही होंगे, बाकी जो बचे कोई 10 मैच हैं वो आपके क्या नाम है सारे श्रीलंका में होंगे। ठीक है, यहाँ तक कि फाइनल सेमीफाइनल है वो भी आपका कहाँ पे होगा, श्रीलंका के अंदर होगा, पाकिस्तान के अंदर नहीं होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है फ्रेंच ओपन 2023 महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी ईगा स्वितेक। ठीक है, वो W होगा यहाँ पे। ठीक है, स्वितेक होगा नाम। ठीक है, इन्होंने क्या जीता है फ्रेंच ओपन 2023। ठीक है, तो आपको बता दें ये फ्रेंच ओपन के जो मेंस सिंगल है इन्होंने जीता है नोवाक जोकोविक, है ना, और वुमेन सिंगल ईगा स्वितेक, और वहीं मेंस डबल में इवान डोगिंग और ऑस्टिन, और वुमेन्स डबल में हेशी शू वेंग और वांग शिंगयूंग, ये आपकी प्लेयर्स हैं। और वहीं मिक्स डबल में मियू काटो और टिम पुट्स, इन्होंने ये जीता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है किस राज्य सरकार ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने जो यहाँ की जो जेल है ना, यहाँ की जो जेल्स हैं, जिला कारागार हैं, आप कहते जो जेल्स हैं, इनका नाम बदल दिया। जो है ना स्टेट जेल्स होते हैं ना, जिला कारागार जो होता है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट जेल जो होती हैं, इनका नाम बदल दिया है। अब जेल ना कह के इसे क्या बोला जाएगा, सुधार गृह बोला जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आपको इसके बारे में ये यहाँ पे नहीं है, एक्स्ट्रा है। ठीक है, चलिए बस आज के लिए इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारी वीडियो शेयर जरूर करें जिससे बाकी लोगों के पास पहुँच सके। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप हमें कमेंट जरूर करें, उसमें आप अपनी राय दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर कोई कमी वजह लग रही है तो आप हम अपनी राय दे सकते हैं, उसमें हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद।